कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का 19वां रोमांचक मुकाबला, जिसमें आईपीएल 2023 के इस सीजन में पहला शतक देखने को मिला। सबसे बड़ा स्कोर इस सीजन का बनता नजर आया और मैदान पर अब चेज की बारी है, जिसमें रसल और तमाम बड़े दिग्गज बल्लेबाज रिंकू सिंह जैसे कोलकाता के पास मौजूद हैं। लेकिन ईडन गार्डन के मैदान पर 228 रन जितना बड़ा लक्ष्य चेज कर पाना बहुत मुश्किल रहने वाला है केकेआर टीम के लिए। जी हां, हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जो कि देखा जाए एक बहुत बड़ा टारगेट है। साथ ही साथ हैरी ब्रूक, जी हां, ये शानदार बल्लेबाज इंग्लैंड का जिसने अपनी छाप छोड़ी है इस आईपीएल में। जिस तरीके से हैरी ब्रूक को लेकर काफ़ी चर्चाएं इस सीजन हो ही रही थी, तो इस बीच अब चर्चाएं और ज़्यादा होंगी, क्योंकि हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी देखकर हर कोई इनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो गया। जिस तरीके से एसआरएच की टीम ने, यानी हैदराबाद की टीम ने इनको 13 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर खरीदा था, तो हर कोई सोच रहा था कि इतनी महंगी कीमत क्यों दी है। लेकिन इस इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अपने आप को साबित करा कि क्यों ये खिलाड़ी इतना एक्सपेंसिव था। इस सीजन का पहला शतक जड़ते नजर आए हैरी ब्रूक। तो चलिए बात करते हैं मुकाबले की फर्स्ट इनिंग के बारे में। क्या कुछ रिकॉर्ड बनते नजर आए, कितने रिकॉर्ड टूटते नजर आए, कैसे रसल ने शानदार गेंदबाजी करी। अगर बल्ले से कमाल इस सीजन नहीं दिखा पा रहे तो गेंदबाजी के तौर पर यहां पर एक असरदार साबित रहे। और साथ ही साथ किस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिला कि एडन मार्करम ने भी बल्ले से रनों का तूफान ला दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है हैरी ब्रूक की, इनकी बल्लेबाजी की। तो चलिए आपको सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। हैदराबाद की टीम की बात करें तो इस मुकाबले से पहले सिर्फ एक ही मुकाबला जीता था, लेकिन इस मुकाबले में टॉस केकेआर की टीम ने जीता। ईडन गार्डन के मैदान पर मुकाबला हो रहा है। शायद आप वाला मुकाबला नहीं भूले होंगे जो बेंगलोर के खिलाफ था, जब शार्दुल ठाकुर के बल्ले से रनों का तूफान आया था। वहां पर शाहरुख खान भी मौजूद थे। लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर केकेआर ने प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जगदीशान देखने को मिले। तो वहीं नीतीश राणा, रिंकू सिंह नंबर 4 पर, यानी कि इनका बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा प्रमोशन होगा। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, श्रेयस शर्मा, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कोई दो राय नहीं, वेंकटेश अय्यर को ही उतारा जाएगा। तो वहीं हैदराबाद की प्लेइंग 11 की बात करें तो हैदराबाद ने काफी कुछ यहां पर चेंजेस के तौर पर नजर आए, जिसमें हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल को ओपनिंग पार्टनरशिप के रूप में उतारा। इससे पहले हमने देखा कि कुछ बदलाव इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप में किए थे, लेकिन वो कारगर साबित नहीं रहे। तो हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल को ओपनिंग पार्टनरशिप का जिम्मा दिया गया। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, खुद नंबर 4 पर कप्तान एडन मार्करम। फिर अभिषेक शर्मा को आज मौका मिला नंबर 5 पर, और कमाल करा इस खिलाड़ी ने भी। हेनरिक क्लासन, मार्को यानसेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक, मार्कंडे, उमरान मलिक और नटराजन हमें देखने को मिले। सवाल यह है कि क्या इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अब्दुल समद को उतारा जाएगा? बिल्कुल उतारा जा सकता है, क्योंकि अब्दुल समद पिछले कुछ मुकाबलों में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ही नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा को मौका मिला, तो इस खिलाड़ी ने अपने आप को साबित किया कि ये खिलाड़ी बेंच पर बैठने के लिए नहीं बना, ये खिलाड़ी मैदान पर रन बनाने के लिए बना है, और अगर मौका मिलेगा तो और रन बनाता नजर आएगा। पहले ओपनिंग करते थे, लेकिन आज इन्हें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारा और वहां पर असरदार साबित रहे। दरअसल इस सीजन देखा जाए तो स्कोर तो बहुत टीमें बहुत बड़े बड़े बनाती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है कि मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज फेल हो जाता है। लेकिन वहीं आज मिडिल ऑर्डर में हमने देखा किस तरीके से एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करी। और यही नहीं, हेनरी क्लासन ने भी आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर पूरी तरीके से साबित करा इस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के अंदर अब भी दम बहुत बचा हुआ है, और किलर मिलर की तरह यह भी बल्लेबाजी कर सकता है। तो शुरुआत हुई यहां पर गेंदबाजी की केकेआर की। हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल की जोड़ी सामने थी। 4.1 ओवर तक, यानी कि करीब 25 गेंद तक देखा जाए 46 रन बटोर लिए थे हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने। लेकिन सिर्फ मयंक अग्रवाल ने उसमें 13 गेंद में 9 ही रन बनाया था, और पहला विकेट रसल ने लेकर चलता किया। कैच पकड़ी थी वरुण चक्रवर्ती ने, तो वो शानदार विकेट था रसल के द्वारा। फिर उसके बाद हमने देखा राहुल त्रिपाठी आए। हैरी ब्रूक अभी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको ये नहीं फर्क पड़ रहा था कि सामने विकेट बची है या गिर रही है। जिस तरीके से मयंक अग्रवाल को पहले गेंद पर आउट किया था 5वें ओवर के रसल ने, तो उसकी 6ठी गेंद पर राहुल त्रिपाठी का विकेट आया। लेकिन आप इस बीच देखिए कि जो बीच में 4 गेंदें खेली वहां पर कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक ने, उसमें भी इन्होंने करीब 11 रन बटोर लिए थे, तो वो एक असली यहां पर हकदार थे। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने उस बीच 2 चौके मारे थे। 4 गेंद में 9 रन राहुल त्रिपाठी ने मारा था। रसल ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ी थी रहमानुल्लाह गुरबाज ने। सबको लगा यहां रनों की गति पर रोक लग जाएगा, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट आ गई है, लेकिन ये सबकी गलत फहमी थी। अब आप देखिए 5 ओवर तक टीम का स्कोर 57 रन था।
अब 13 ओवर तक यानी 12.5 ओवर तक 129 रन स्कोर पहुंच गया था एडन मार्करम और हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी के दम पर। एडन मार्करम ने 200 के स्ट्राइक रेट से करीब बल्लेबाजी करी, जिसमें 26 गेंद में 50 रन, 2 चौके और 5 छक्के की मदद से थे। वरुण चक्रवर्ती ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी आंद्रे रसल ने, लेकिन एडन मार्करम ने 50 रन की पारी खेली और इस सीजन का इनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी एज अ कैप्टन के रूप में देखने को मिली। तो जो रनों की शुरुआत पावर प्ले में मिली थी वही मिडिल ऑर्डर में भी जारी रखा इन्होंने इसी फॉर्म को। दूसरे छोर पर हैरी ब्रूक अब निश्चिंत होकर बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि सामने कप्तान का रौद्र रूप देखने को मिल रहा था। लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम का विकेट 13वें ओवर में लिया तो वहां पर लगा सबको कि अब रनों की गति पर रोक लग जाएगा, लेकिन फिर सबकी वही गलतफहमी। अब की बार हैरी ब्रूक ने भी बल्ला खोलना शुरू किया, यहां पर हाथ खोलकर बल्लेबाजी करी। पहले हमने एडन मार्करम के 5 छक्के देखे, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करी। अभिषेक शर्मा ने दूसरे छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। 17 गेंद में 32 रन इस खिलाड़ी ने बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 188 का इस बीच इस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट था। कैच पकड़ी थी शार्दुल ठाकुर ने और गेंदबाज थे रसल। तो तीसरा विकेट भी रसल के खाते में गया। बड़े बड़े विकेट लिए मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, तीनों ही भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया। लेकिन जिस तरीके से यहां पर हैरी ब्रूक बल्लेबाजी कर रहे थे, इन्होंने अपना शतक पूरा किया। 55 गेंदों में 100 रन की पारी, 12 चौके और 3 छक्के की बदौलत हैरी ब्रूक ने खेली। 55 गेंद में इनका ये शतक आया। इस सीजन का पहला शतक था। पिछले सीजन भी इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉस बटलर ने पहला शतक मारा था और इस सीजन भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने पहला शतक मारा और इसी के साथ ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी इनका नाम काफी ऊपर आ चुका है। अभिषेक शर्मा ने 32 रन बनाए, तो वहीं रसल ने 2.1 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाई और सबसे ज्यादा मार तो पड़ती नजर आई उमेश यादव को। 3 ओवर में 42 रन उन्होंने दिए। शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी नहीं कराई, 5 गेंद कराई गई थी जब रसल थोड़े इंजर्ड नजर आए थे, लेकिन उस 5 गेंद में भी 14 रन शार्दुल ठाकुर ने लुटा दिए थे। इसी वजह से शायद इनके गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया आज के मुकाबले में। लेकिन ईडन गार्डन पर अगर ये चेज हो जाता है तो अब तक का सबसे बड़ा चेज होगा। जी हाँ, जिस तरीके से ड्यू फैक्टर या कुछ भी हो, लेकिन अगर ये चेज हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दिलचस्प नजारा रहेगा। 229 इज अ रियली डिफिकल्ट एंड केकेआर गो टू द मिरेकल अगेंस्ट दिस हाई क्वालिटी लाइनअप दैट एसआरएच हैज बैक इन 15 फॉर द चेज। आपको बता दें कि गेंदबाजी में भी एसआरएच के कोई तोड़ नहीं, क्योंकि एसआरएच की टीम के पास मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, नटराजन और सबसे शानदार भुवनेश्वर कुमार, तो वहीं मार्को येंसन मौजूद हैं। लेकिन केकेआर के बल्लेबाजी में वेंकटेश अय्यर, रहमनुल्लाह गुरबाज, जगदीशन, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसल, सुनील नारायण और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं। तो इस तरीके से इनकी बल्लेबाजी, अगर बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट की, तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में क्या कुछ बदलाव आए हैं यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर रन बनाते नजर आए शानदार तरीके से हैरी ब्रूक, क्या इनके शतक से यहाँ पर ऑरेंज कैप की लिस्ट में काफी कुछ बदलाव आता नजर आया है या फिर अभी भी ऑरेंज कैप की लिस्ट वही स्टिल नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ऑरेंज कैप की लिस्ट को लेकर चर्चा तो हर सीजन बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इस सीजन ज्यादा चर्चा इस वजह से क्योंकि कई खिलाड़ियों ने दावेदारी ठोकी ऑरेंज कैप की लिस्ट के लिए। लेकिन हैरी ब्रूक नंबर 13 पर आ गए हैं 4 मैचों में 129 रन के साथ, 43 की एवरेज और 137 के स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब देखा जाए तो उन्होंने आज के मैच में ही सबसे ज्यादा रन बनाया, तो जाके इनका नंबर 13 आता है। वहीं अगर बात करें केकेआर से इस लिस्ट में यहाँ पर 15वें नंबर पर वेंकटेश अय्यर हैं और एसआरएच की टीम से इस लिस्ट में और कोई और बल्लेबाज नहीं है हैरी ब्रूक के अलावा। तो यहाँ पर गेम रहने वाला गेंदबाजों का। अब देखते हैं 230 रन चेज हो पाता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ईडन गार्डन के मैदान पर 229 रन चेज हो पाता है या नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन 4 विकेट के नुकसान पर 228 बनाए हैदराबाद की टीम ने। बारी है केकेआर की। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।